ये कहानी है एक भूतिया रेलवे स्टेशन की। डोंगरी नाम का एक रेलवे स्टेशन था। सोनू का वहाँ नया नया ही पोस्टिंग हुआ था और वो एक दिन बेंच पे बैठा हुआ होता है। रेलवे स्टेशन में चारों तरफ सन्नाटा फैला हुआ होता है, ना कोई पैसेंजर होता है ना कोई ट्रेन। तभी वो देखता है एक लाल जोड़े में लंबी सी लड़की चली आ रही होती है उसके सामने। वो उसे देखता ही रहता है और वो लंबी सी लड़की उसके पास आकर खड़ी हो जाती है। वो पटरियों की तरफ देख रही होती है। सोनू भी उसे ही देख रहा होता है। तभी एक ट्रेन वहाँ पर से आती है और वो पतली दुबली लड़की उस पटरी पर कूद जाती है और ट्रेन उसके ऊपर से कुचलते हुए उसे पार हो जाती है। ये देखकर सोनू एकदम चौंक जाता है। वो मालगाड़ी होती है, वो स्टेशन पर रुकती भी नहीं। सोनू दौड़ते हुए पटरी के पास जाता है तो देखता है उस लड़की की लाश कटी छटी हुई होती है। वो जल्दी से दौड़ता हुआ अपने दोस्त के पास जाता है जो वहीं पे अनाउंसमेंट का काम करता था। वो उससे जाकर पूछता है कि अभी एक लाल जोड़े वाली लड़की पटरी में कूद गई और वो ट्रेन से कटकर मर गई है, चलो मेरे साथ। तो उसका दोस्त बोलता है अभी इस टाइम तो कोई ट्रेन नहीं आई है और मालगाड़ी का तो वैसे भी आज का कोई रूटीन ही नहीं है, तो कौन सी ट्रेन की बात कर रहे हो। अब वो डर से शॉक्ड हो जाता है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि उसके साथ क्या हो रहा होता है। वो जल्दी से दौड़कर फिर से पटरी के पास जाता है और वहाँ जाकर झांक कर देखता है तो वहाँ कोई लाश भी नहीं होती। वो एकदम हैरान हो जाता है। उसे लगता है कि कहीं मैं पागल तो नहीं हो गया हूँ, मैं उल्टे सीधे चीज़ इमेजिन तो नहीं कर रहा हूँ। फिर वो सोचता है नहीं, मैं पागल तो नहीं हूँ, ज़रूर ये रेलवे स्टेशन ही भूतिया है। फिर वो अपने दोस्त से पूछता है कि क्या ये रेलवे स्टेशन हॉन्टेड है, यहाँ कोई मरा था। पर उसका दोस्त उसे झूठ बोल देता है। उसकी आंखों में साफ दिख रहा होता है कि वो झूठ बोल रहा होता है, पर सोनू से वो क्यों झूठ बोल रहा होता है वो पता नहीं। सोनू टेंशन में होता है कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, वो लोग उसे ही क्यों दिखाई दे रहे हैं। वो सोचने लगता है कि आखिर फिर वो लड़की कौन थी जो उस पटरी पर कूदकर जिसने अपनी जान दे दी और उसकी लाश कहाँ गई। तभी वो देखता है कि वही लड़की फिर से उसके पास चली आ रही है और वो अपने दोस्त की तरफ देखता है और पूछता है कि क्या तुम्हें वो लाल जोड़े वाली लड़की दिखाई दे रही है। तभी उसका दोस्त उस तरफ देख रहा होता है और सोनू को वो ना में जवाब देता है। वो बोलता है नहीं, मुझे नहीं दिखाई दे रही। उसकी आंखों में साफ झलक रहा होता है कि वो झूठ बोल रहा है, उसे वो लाल जोड़े वाली लड़की दिखाई दे रही होती है। सोनू एकदम डर से हालत उसकी ख़राब होती है। वो उसकी तरफ देख रहा होता है और अपने दोस्त की तरफ देख रहा होता है, बस वो एक ही टक में लगाए देखता रहता है। तभी वो लाल जोड़े वाली अपना घूंघट खोल देती है और उसका चेहरा एकदम खौफनाक हो जाता है क्योंकि उसका सर सड़ चुका होता है, उसकी आंखें एकदम लाल होती है। तभी सोनू भागता हुआ रेलवे स्टेशन के बाहर चला जाता है। वो बाहर देखता है एक बाइक पे एक आदमी पीछे लाल जोड़े वाली औरत को बैठाए हुआ होता है। वो उससे बोलता है तुम तो वही लड़की हो ना जो अभी ट्रेन से कट गई थी, तो तुम यहाँ कैसे आ सकती हो। इतना सुनकर वो आदमी बोलता है कि तुम पागल हो गए हो क्या, तुम मेरी बीवी को छेड़ रहे हो क्या। और उसकी बीवी बोलती है कि तुम ये क्या बात कर रहे हो, मैं वो लड़की नहीं हूँ। और वो बाइक वाला आदमी गुस्सा होने लगता है। वो बोलता है तुम पराये मर्द से बात करती हो। और फिर वो लड़की गुस्सा होकर रेलवे स्टेशन की तरफ जाने लगती है। वो आदमी उसे पुकारता रहता है पर वो लड़की वापस मुड़कर नहीं आती। फिर वो बाइक वाला आदमी बाइक खड़ी करके दौड़कर उस औरत के पीछे जाता है। सोनू ये सब देखकर हैरान होता है। उसके कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि आज उसके साथ क्या हो रहा होता है। वो भी दौड़कर जाता है रेलवे स्टेशन पर तो देखता है कि वो आदमी उस औरत से माफ़ी मांग रहा होता है। वो उसे वापस चलने के लिए बोल रहा होता है। तभी सामने से एक ट्रेन का आवाज़ आ रहा होता है और वो लड़की उस आदमी को धक्का दे देती है। तभी ट्रेन उसे कुचलती हुई पार हो जाती है और वो औरत फिर से भूतिया औरत बन जाती है और उसे देखकर सोनू घबराने लगता है। उसकी हंसी और ही ज़्यादा खौफनाक होती है और फिर से उसका घूंघट खुल जाता है, जिसे देखकर सोनू एकदम दंग रह जाता है, उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सोनू देखता है कि वहाँ पर और भी सर कटे हुए भूत आ रहे होते हैं जिसके सर भी कटे हो चुके होते हैं। उसे देखकर वो अपने दोस्त की याद आती है और दौड़ता हुआ अपने दोस्त के केबिन के पास जाता है और वो वहाँ देखता है खून ही खून फैला हुआ होता है और उसके दोस्त का भी सर कट चुका होता है। उसके सर को भी शायद उस भूत ने ही काट दिया था। वो सोचता है मैं जैसे ही रेलवे स्टेशन से बाहर गया था उस टाइम में उस भूत ने शायद उसके सर को काट लिया। तभी वो भागता हुआ फिर से स्टेशन के बाहर जाता है और वो एक टांगा देखता है जो उसकी तरफ आ रहा होता है। वो उसे रोकता है। रोकने के बाद वो देखता है टांगे वाला भी एक भूत है जिसका सर कंकाल जैसा होता है और उसके हाथ में एक कटारी होती है, जिसे देखकर फिर से वो चौंक जाता है। वो सोचता है आज मेरे साथ क्या होने वाला है और वो उसकी कटारी छीन लेता है और उस भूत को धक्का दे देता है। तभी वो भूत फिर से उठकर खड़ा हो जाता है और उसे घूर घूर कर देखने लगता है। सोनू उसका सर धड़ से अलग कर देता है और फिर सोनू वहाँ से भागना शुरू कर देता है। सोनू को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि आज की रात उसके साथ ऐसा क्या होने वाला है, क्या वो मरने वाला है, उसे कुछ समझ नहीं आता। तभी वो उस टांगे पर से एक बैग उठाता है और उस कंकाल को और अपने कटारी को उसको रख के बैग में दौड़ने लगता है क्योंकि वो लोगों को सुबह दिखाना चाहता है कि उसने रात में सच का भूत देखा है। और तभी उसके पीछे एक बस आती है और वो आगे की ओर दौड़ रहा होता है। बस की आवाज़ सुनते हुए वो बस वाले को रुकवाता है
और बस के अंदर बैठ जाता है। तभी हमें पता चलता है कि सोनू बस के अंदर बैठकर उन लोगों को अपनी सारी कहानी बता रहा होता है। वो लोग एकदम हैरान होते हैं, उन्हें कुछ डर सा लगने लगता है सोनू की कहानी सुनकर। तभी कंडक्टर बोलता है, क्या वो सर कटा हुआ इसी बैग के अंदर है? तभी सोनू बोलता है कि हाँ, वो कटा हुआ सर इसी में है, मैं दिखाता हूँ। तभी वहाँ का पैसेंजर बोलता है कि नहीं, मैं नहीं देख सकता। और तभी एक पीछे से कार हॉर्न देना लगती है। ड्राइवर उस कार को देखकर अपनी बस को साइड कर देता है और वो कार वाला ओवरटेक कर कार बस के आगे आ जाता है और कार से बाहर निकलकर बस के अंदर चला जाता है। सोनू लोगों को देख रहा होता है कि ये लोग कौन है, और तभी वो लोग आकर सोनू को पकड़ लेते हैं और वहाँ के लोगों को बताते हैं कि ये पागल है, कुछ दिन पहले ही ये पागल खाने से भागा था। और तभी वो अपनी बैग की तरफ देखता है और उसके हाथ से वो बैग छूट जाता है। उस बैग के अंदर से कटा हुआ सर बाहर निकलता है, जो कि एक कंकाल का नहीं, एक इंसान का होता है। तभी वो लोग बताते हैं कि इसने एक टैक्सी वाले का सर काट कर भागा हुआ है और ये पागल इंसान है, इसने कई लोगों का मर्डर कर दिया है। ये बोलता है कि इसे भूत दिखाई देती है। सारे बस के लोग डरे हुए होते हैं और उस सर को भी देखकर डर जाते हैं। वो लोग बताते हैं कि इसने रास्ते में एक टैक्सी वाले का सर काट दिया और उसे अपने बैग में रख कर लेकर भाग आया। ये बोलता है कि रेलवे स्टेशन में एक भूत दिखाई देती है और वो इसे पटरी पर कूदने के लिए बोलती है। तभी वो लोग उसे पकड़कर अपनी कार में बैठा देते हैं। बस ड्राइवर और कंडक्टर दोनों उसे देख रहे होते हैं। वो बोल रहा होता है कि मैं पागल नहीं हूँ, मैं पागल नहीं हूँ। तभी बस ड्राइवर और कंडक्टर उन दो लोगों से कहानी पूछते हैं कि आखिर इसके साथ क्या हुआ था। तभी वो दोनों बताते हैं कि इसका डोंगरी नाम के रेलवे स्टेशन में पोस्टिंग हुई थी और इसने पहले दिन ही वहाँ पर देखा कि एक लाल जोड़े वाली औरत किसी आदमी को वहाँ पटरी पर धक्का दे देती है और उसकी मौत हो जाती है और वो औरत भी बार बार कूद जाया करती है। तो उसे देखकर ये पागल हो चुका है और वो लोग बताता है कि वो औरत बोलता है कि वो औरत पहले दिन जब रेलवे स्टेशन आई तो उसके पति ने उसे धक्का दे दिया और उसकी मौत हो गई और फिर वो भूत बन गई और उसने अपने पति को फिर एक दिन रेलवे स्टेशन पर धक्का दे दिया और उसके पति की मौत हो गई। यही कहानी वो बताता है और तब से ये पागल हो गया, अपने हाथ में कुल्हाड़ी लेकर ये लोगों को मार देता है। इसने एक रेलवे स्टेशन पर सोए हुए आदमी का सर धड़ से अलग कर दिया था और फिर इसने एक बच्चे के साथ भी ऐसा ही किया, उस बच्चे का भी सर इसने धड़ से अलग कर दिया। ये ऐसा पागल हो चुका है कि हर आदमी के अंदर इसे वो औरत दिखाई देती है और ये उन लोगों को मार दिया करता है। तब इसे पुलिस वाले पकड़ कर लेकर चले गए और अदालत ने इसे मेंटल साबित कर दिया। तब से ये मेंटल हॉस्पिटल में ही रहता है। तभी बस ड्राइवर और कंडक्टर सोचते हैं कि कैसे तो हम लोग बच गए, क्योंकि ये हम लोगों को भी उस औरत को देखकर मार सकता था। वो लोग शुक्रिया करते हैं और काफ़ी डरे हुए रहते हैं। उस बस के पैसेंजर भी काफ़ी डर चुके होते हैं और वो लोग अपनी बस लेकर फिर वहाँ से चले जाते हैं और सोनू को पागल खाने में फिर से भर्ती कर दिया जाता है। अभी भी उसे वो भूत नज़र आती है। दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें।